ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और थंबनेल आपने देख लिया, राजे का बाजा बजने लगा है फिर से। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये वाहिद ऐसा बंदा है पब्लिक स्फीयर में जिसको मैं पहले दिन से कहता चला आ रहा हूँ कि ये एक फ्रॉडिया इंसान है, ये फ्रॉडिया है। मुझे बहुत सारे मुसलमानों ने भी मैसेजेस भेजे हुए हैं जो जिनकी इससे मतभेड़ होती है, तो सारे का कंक्लूजन यही निकलता है कि जान के लोगों को स्ट्रॉमैन करता है, फैलसीज करता है, झूठ बोलता है। इसने अपने मकसद तक, अपने कंक्लूजन को की प्रोपेगेशन तक पहुंचना होता है बाय हुक और बाय क्रूक। चाहे जो मर्जी दो नंबरी करनी पड़े, चाहे जो मर्जी इसने घेर पेर करना हो, वो सारी चीजें करने के बाद ये अपनी डिसऑनेस्टी दिखाता है। तो मैं तो इसको पहले दिन से पहचान गया था कि ये फ्रॉडिया आदमी है। और बहुत सारे लोग हैं जिनकी मुझे फ्रॉड नजर नहीं आते, आमदी साहब, इंजीनियर मिर्जा साहब, खैर ये उस लेवल का तो नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वी कैन। और इवन मुफ्ती वाइजी साहब, मैं मुफ्ती वाइजी साहब की हर चीज से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मैं उनकी रैशनल को पहचान सकता हूँ कि वो किस रैशनैलिटी को, किस लाइन ऑफ रीजनिंग को यूज करके यहाँ पे आ रहे हैं। इसकी रीजनिंग पीछे कुछ नहीं होती, इसने बस इधर से उधर फुटकड़ियां मारनी होती हैं। लेकिन अभी जैसे इसने सारी दुनिया के साइंसदान एक तरफ जो अब्दुल सलाम को रिस्पेक्ट करते हैं, इक्का दुक्का कोई होगा किसकी कोई स्टेटमेंट, किसी ने भी, मैंने देखा किसी ने भी वो पॉइंट नहीं रखे जो ये कह रहा है कि ये फ्रॉडिया, इसने कॉपी पेस्ट मारा, चोरी किया। ओके, हमें पता है कि हमारे राजा जी चपड़गंजू, हमारे राजा जी जो हैं, जो बहुत मुकाबला हुस्न भी जीत चुके हैं। ओके, फोकस 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 हारिस। तो राजा जी जो है हमारे फेमस बायोलॉजिस्ट भी हैं, आपने भी देखा, फेमस इकोनॉमिस्ट भी बन गए हैं, अब फेमस नोबेल एक्सपर्ट भी बन गए हैं। ये भी कोई फील्ड है मेरा ख्याल, उसके भी फेमस हैं। तो उन्होंने अब्दुल सलाम की दो नंबरियां फ्रॉड दिखाए हैं, बड़ा जबरदस्त एक्सपोजे किया। मैंने कहा चलें जरा राजे का भी तरह हम एक्सपोजे करें, क्योंकि इतना फ्रॉडिया आदमी है तो कहीं ना कहीं तो उससे दो नंबरियां की होंगी। जो लोग मुझे बड़े अच्छे से फॉलो करते हैं, मैं हमेशा से कहता चला आया हूं, छोटे मोटे झूठ अगर आपने प्राइवेट लाइफ में अगर आपको बोलने पड़ गए हैं, उनकी भी चले, कोई ना कोई वजूहत हो सकती है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी पब्लिक में कभी कोई झूठ मत बोलना, क्योंकि बेइज्जती बड़ी होगी। अनलेस कि आप राजा रू जाएंगे, कोई बात नहीं, झूठ शूठ बोल दे, चलता है यार। तो एनीवे, ये जो मैं एक्सपोजे आपके सामने करने लगा हूं, ये राजे से पूछो, सारों का काम है कि ट्विटर पे जहां पे भी राजा नजर आए उससे पूछो कि क्या तुम पाकिस्तानी भी हो या नहीं हो। पहले जरा एक मैं आपको वीडियो दिखाऊं, ये वीडियो देखना बड़ा जरूरी है, देखें कि राजा राजा कह क्या रहा है, सुनिए। आप ड्यूल नेशनल भी हैं? जी जी। अच्छा, आप ड्यूल नेशनल भी हैं? जी जी। अच्छा, ये जैसे सोच के जवाब दिया ना, चूची, ये एक माइक्रो सेकंड के अंदर लोगों के जहन में क्या सवालात उठते हैं जो आप पूछते हैं, जरा सुनिए जरा। और बड़ा नपातोला जवाब दिया, नपातोला। तो कौन से मुल्क की नेशनलिटी आप? नेदरलैंड्स। अच्छा, नीदरलैंड्स। नेदरलैंड्स की नेशनैलिटी है मौसूफ के पास, जो उन्होंने अपने खुद अपने मुंह से बताया। और पाकिस्तान में एक क्वेश्चन बोला जाता है ड्यूअल नेशनल, इंडिया में बोला जाता है एनआरआई, क्योंकि इंडिया में डबल नेशनैलिटी की गुंजाइश नहीं होती। इसलिए आपने, अगर जैसे अक्षय कुमार बड़ा मशहूर हुआ था कि भाई तुम इंडियन होने के ताने मार रहे हो, खुद तुमने इंडियन नेशनैलिटी छोड़ के कैनेडियन नेशनैलिटी बनाई हुई है, उधर से ठीक है, फेयर एनफ, जो लोग ज्यादा होलियर देन दाव बनते हैं उनके ऊपर ये मारना जरूरी है। पाकिस्तान आपको अलाउ करता है कि आप डबल नेशनैलिटी रख सकते हैं, लेकिन क्या नेदरलैंड आपको ये अलाउ करता? तो बेसिकली नेदरलैंड जो है अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस, जो कि बड़े कोई एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस हो, सिर्फ उनके अंदर डबल नेशनैलिटी अलाउ करता है, वरना नॉर्मल केसेस में नेदरलैंड्स आपको दो नेशनैलिटियां रखने का हक नहीं देता। तो मुझे नहीं लगता राजे को, अनलेस कोई बड़े कोई एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस होंगे, राजे ने पाकिस्तान की सिटीजनशिप जो है ना वो रिनाउंस कर दी हुई। और कैसे रिनाउंस की है, ये मैंने पहले भी बड़ी दफा बोला है, ये लोग हमें गद्दार बोलते हैं, लेकिन असल में गद्दार ये लोग खुद हैं। ये झूठे ओथ लेते हैं, झूठे ओथ। अब जैसे मैंने तो ऑस्ट्रेलिया का ओथ लिया, मैंने पाकिस्तान का तो ओथ नहीं लिया, पाकिस्तान में तो मैं पैदा हुआ। ऑस्ट्रेलिया का मैंने ओथ लिया कि मैं ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन, उसके इकदार और उसके लोगों के साथ लॉयल रहूंगा। तो मैं अपने उस ओथ के ऊपर कायम हूँ, चाहे ये मुल्ले शुल्ले जितने मर्जी आ जाएं, चाहे जितने मर्जी ये 7वीं सदी के दकियानूस लोग आ जाएं और कहें हमने ये करना है, और भागो इधर से, मेरी लॉयल्टी तुम्हारे साथ नहीं है। तो अब राजे ने, जरा देखिए कि राजे ने क्या ओथ लिया। ये देखिए, राजे ने ये ओथ लिया कि मैं कसम खाता हूं या वादा करता हूं, एफर्मेशन भी होती है, जो लोग खुदा के नाम पे नहीं लेते वो वादा करते हैं, वैसे अफर्म करते हैं कि मैं गवाही देता हूं, इस बात मैं गवाही देता हूं कि मैं जो नेदरलैंड की किंगडम है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, यानी बेसिकली जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी आजादियों और उसके इकदार और हकूक जो हैं, मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी ऑब्लिगेशन एज अ डच सिटीजन उनके साथ पूरी करूंगा। और फॉलोड बाय सो हेल्प मी गॉड। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुसलमान जो है वो खुदा के ऊपर नहीं देते, क्योंकि इनको ये होता है कि ये तो क्रिश्चियनों का गॉड है, इसलिए हम उसके ऊपर नहीं देंगे, हम एफर्मेशन देंगे। तो इसकी एफर्मेशन की भी एक इजाजत होती है मेरा ख्याल से। ऑस्ट्रेलिया में तो है, पता नहीं नेदरलैंड्स में भी होगी मेरा ख्याल से। तो राजे ने ये नेदरलैंड के साथ लॉयल्टी का वादा, ओथ लिया, लेकिन कोई भी इसने नेदरलैंड के हक में या कोई इसको कुछ भी नहीं है। वैसे खैर उसके खिलाफ भी नहीं बोलता, हालांकि गिर्त विल्डर्स वहां पे उसकी हुकूमत आने लगी है। नेदरलैंड के ऑफिशियल पॉलिसी वो पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन जब इनको अपना उल्लू सीधा करना होता है, जब इनको नीला पासपोर्ट चाहिए होता है,
तब कहते ने पे जे पाकिस्तानियत ए पे आ जे इस्लाम सानू पासपोर्ट दे दियो। तो इसने ये पासपोर्ट ले लिया। अच्छा, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब नेदरलैंड आपको मजबूर करता है कि आपने अपने पुराने मुल्क की सिटीजनशिप को छोड़ना है, एक वक्त में एक ही होगी, तो फिर इसका मतलब राजा तो पाकिस्तानी भी नहीं है। और अगर राजा पाकिस्तानी भी नहीं है, इसने कसम खाई हुई है, वादा उठाया हुआ है, तो इससे सवाल ये उठता है कि क्या राजा पाकिस्तान का सिटीजन है भी या नहीं? क्या राजे ने नेदरलैंड के पासपोर्ट की खातिर जिसपे इसने कसम खाई कि ये उसके साथ लॉयल रहेगा, सिर्फ ये एक मुल्क का अगर सिटीजन है और वो नेदरलैंड का सिटीजन है, और इसने जो आखिरी कसम खाई है वो ये खाई है कि वो नेदरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन और नेदरलैंड के हकूक के साथ उनके साथ लॉयल है। पाकिस्तान का तो इसने कोई कसम नहीं खाई ऑफिशियली, पाकिस्तान की तो इसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये पाकिस्तान का वही अक्षय कुमार वाला केस हो गया। ओ भाई, तुम तो पाकिस्तानी नहीं हो, तुम कैसे बन रहे हो हैं जी, क्यों बोल रहे हो पाकिस्तान के ऊपर? और मैं आपको एक टेक्निकल बात अब आपको दिखाने लगा हूं कि जिस तरह इसने यहाँ पे सोच के, अगर वो ये पूछता ना कि क्या आपके पास किसी दूसरे मुल्क की सिटीजनशिप है, तो फिर इसने सीधा सीधा जवाब देना ना, हाँ, इसका इसी तरह का एक और जवाब, इस तरह का इसका एक इंटरव्यू पहले भी हो चुका है। इस पे इसने सोच के क्यों दिया, जरा इसको हम जरा एनालाइज करते हैं। आप ड्यूल नेशनल भी हैं? आप ड्यूअल नेशनल है। ड्यूअल नेशनल का मतलब ये है कि आपके पास दो नेशनैलिटी है, तो दो तो इसके पास नहीं है, जहां तक ये लाइन ऑफ रीजनिंग हमें लेके जा रही है। अनलेस राजा साबित कर दे कि ये पाकिस्तानी भी है और नेदरलैंड डच पास सिटीजन भी है, तो हम कहेंगे चलें भी, ठीक है, चलें, इससे ये बात क्लियर कर दी है। लेकिन ये नहीं करेगा मुझे लगता है, क्योंकि एक तो फ्रॉडिया आदमी है, मेरा नहीं ख्याल इसके पास पाकिस्तान की सिटीजनशिप है, और इसके जहन में भी ये चल रहा है यार ड्यूअल, मेरा ख्याल से इसका मतलब ये है कि क्या मेरे पास किसी और मुल्क की नेशनैलिटी है। उसका जवाब तो मैं सच्ची सच्ची दे दूं कि हाँ भाई नेदरलैंड की है, लेकिन टेक्निकली उसने क्वेश्चन नहीं पूछा कि क्या आप ड्यूअल नेशनल है। तब देखें ये जो छोटा, ये कैलकुलेशन दिमाग में हर झूठे बंदे के चलती है, हर एक ने झूठ बोला, उसको पता है कि ये ऐसे ही होता। तो यहाँ पे ये जो पॉज आया ना, ये इसलिए पॉज आया। ड्यूल नेशनल भी हैं? जी जी, आई एम। जी जी, I am। अच्छा, तो कौन से मुल्क की नेशनलिटी आप? नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स की। तो ये जो पॉज आया ना, ये पॉज से शक हो रहा है कि मौसूफ ड्यूल नेशनल नहीं है, सिंगल नेशनल ही है, लेकिन वो पाकिस्तान के नहीं है, नीदरलैंड के हैं, जो फलस्तीन को एक्सेप्ट नहीं करता, जिसकी अब हुकूमत एक ऐसे बंदे की मेजॉरिटी हुकूमत है जो गिर्थ विल्डर्स है, जो इस्लाम को बुरा भला कहता है, मेरे ऊपर ये कीचड़ उछालता है कि ये गुस्ताख है। अगर मैं गुस्ताख हूं तो वो तो सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका हुआ है गिर्थ विल्डर्स। तो उसके मुल्क की जिन लोगों ने जिसको चूज किया है, तुम उसके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लॉयल हो हैं? जरा नेदरलैंड की सिटीजनशिप कब रिनाउंस कर रहे हो? तो राजा एक फ्रॉडा है, और राजा ने कोई इसका जवाब नहीं देना, क्योंकि राजा एक फ्रॉडी है। लेकिन आप लोगों का काम ये है कि जहां पे आपको ये नजर आए, आपने इसको कहना है कि तू तो पाकिस्तानी नहीं है, नेदरलैंड के पासपोर्ट की खातिर तूने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ठुड करा दिया, और तू तो लॉयल है नेदरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। मैं कह रहा हूं ना कि मैं लॉयल हूं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। मेरी ओथ मैंने जो लिया है, मैं उस ओथ के ऊपर कायम हूं। 2007 में मैंने ये ओथ लिया था, मैं तब से कायम हूं इस बात का कि मेरी जो लॉयल्टीज हैं वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज यानी ऑस्ट्रेलियन इकदार, और ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ है, जो ऑस्ट्रेलिया की जमहूर है, वो मेरे लिए सबसे पहले है। अनलेस पाकिस्तान की जो वैल्यूज हैं, वो जो मेरी वैल्यूज हैं, यानी सेकुलर लिबरल वैल्यूज, अगर पाकिस्तान की वैल्यूज वैसी हो जाएंगी तो पाकिस्तान के लिए जान भी कुर्बान है। लेकिन पाकिस्तान और मेरे में कोई चीज मुश्तरक नहीं है, पाकिस्तान अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है मेरी नजर में, तो इसलिए मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। लेकिन मेरी लॉयल्टी ऐसा होना नहीं। अगर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की जंग होगी तो मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए लड़ूंगा, सिंपल सी बात है। क्या राजा, क्योंकि मैं सच्चा आदमी हूं, मैं अपने ओथ की जो मैंने जबान दी है मैं उसकी वैल्यू करता हूं। लेकिन राजे रूजे जैसे और इस तरह के लाखों पाकिस्तानी मोमिनीन्स ये पासपोर्ट की खातिर ये ठुड कराया वो करा, सब दो नंबर ही करते हैं। वेस्ट में रहते हैं, इंग्लैंड की बाकी मुल्कों की सिटीजनशिप ली होती है, उनके साथ लॉयल नहीं होते। जरा देखिए ये आदमी क्या भूंक रहा है, ये वीडियो देखिए, सुनिए क्या बोल रहा है। इन लोगों ने ओथ लिए हैं। One day we can have a Muslim majority nation here in Canada, right in your face. We have Canadian law here, and you say that you want Sharia law to displace Canadian law. That doesn't sound very respectful. In majority, you wouldn't have any other option. Go to your queen and tell her to change the laws. Change the laws to what, sir? To Sharia law? No, change the laws to not allow any more Muslims to come to Canada. We owe our allegiance and our loyalty first and foremost to our religion, not to the queen. To be लेकिन ओथ ले लेंगे। honest, when I went for my so-called oath, I was silent. I didn't say anything. It was your responsibility to make sure you got it out of me. So when I didn't say anything, I'm not liable. हो सकता है राजा ने भी यही काम किया हो। जैसे ये कह रहा है ना कि जब मैं ओथ लेने गया था ना, तो जब ये बोलते होते हैं, क्योंकि आपको रिपीट करना पड़ता है, तो मैंने रिपीट नहीं किया, मैं चुप रह गया। तो इस उल्लू के पट्टे को, मोमिन को ये पता होना चाहिए, रसूल अल्लाह की हदीस है कि खामोशी भी हाँ के जुमरे में आती है। तो लेकिन ये फ्रॉडी हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, धोखे देते हैं, इनका और कोई काम नहीं है। तो खुद उसके मुंह पे कह रहा है कि मैंने ओथ की सेरेमनी अटेंड की, लेकिन मैंने हाँ नहीं किया आगे से। ऐसा मैं चुप रह गया बीच में से। कितने बेशर्म लोग हैं। फिर ये लोग कहते हैं कैसे इन लोगों के, इनको डंडे नहीं पड़ने चाहिए
चाहिए तो क्या होना चाहिए। लेकिन वक्त आएगा, अभी देखें कल टॉमी रॉबिन्सन ने निकाले हैं, कुछ 10,000 लोग निकाले हैं, अब सीधे होंगे ये, मजा आएगा। ऐसे नहीं होगा, इनकी बदमाशी ऐसे नहीं चलेगी। तो एनीवे, तो राजे अब आपको शो करना पड़ेगा कि आप वाकई पाकिस्तानी सिटीजन हैं या नहीं, वरना हमने तसव्वुर ये करना है कि आप 2 नंबर फ्रॉडी हैं, जो कि पहले से लोगों को पता। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।